हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमने ये चैप्टर आपका फिनिश करा दिया है, बस आपका आज की क्लास में हम ये डिफरेंस आपको बताएंगे। ठीक है, बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला व्हाट इज इट, ये क्या है। व्हाट इज इट क्या है, ये परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। परमुटेशन क्या आपका अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट या लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन क्या है आपका सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या चूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए मतलब जो आपका परमुटेशन है उसमें आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हो, लिस्टिंग करते हो। और जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें आप डाटा को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, चूज करते हो। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे ये यूज होंगे, वेयर। इसके बाद वेयर टू यूज, कहाँ पे हमें इनका इस्तेमाल करना है, वेयर टू यूज। जहां पे आपको ऑर्डर, जहां ऑर्डर का मतलब ऑर्डर कंपलसरी हो, मतलब जहां पे हम ऑर्डर को, ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को इग्नोर ना कर सके, मतलब वेयर द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, तो वहां पे इसका यूज होगा। जहां पे आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोरिंग द ऑब्जेक्ट, इग्नोरिंग द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वेयर द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, वहां पे परमुटेशन का यूज होगा। लेकिन जहां पे हम ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को इग्नोर कर सकते हैं वहां पे हम कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इनके फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या था, permutation of n different thing, permutation of n different thing taken r at a time। तो क्या फॉर्मूला था, NPR, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। सिमिलरली कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला था, कॉम्बिनेशन ऑफ n different thing taken r at a time is NCR, ये फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल। अब एग्जांपल देखो, परमुटेशन ऑफ 3 different balls या 3 different things A B C taken 2 at a time। तो क्या होता है आपका 3P2 यानी 3 into 2 6, और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 different things A B C taken 2 at a time। कितना होता है 3C2 यानी 3C1 तो 3। यहाँ पे 6 क्या बनते हैं आपके, AB AC AD, AB AC AD नहीं, AB AC BC CA CB और BA, और यहाँ पे कौन से पढ़ेंगे, AB AC और BC। तो ये थे आपके डिफरेंस। दोबारा से देखो ध्यान से। सबसे पहले व्हाट इज इट, ये क्या है। परमुटेशन में आप डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा को लिस्ट करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको अरेंजिंग या लिस्टिंग आ जाता है तो वहां पे आप परमुटेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट करते हैं, मतलब डाटा को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, वेयर टू यूज, कहाँ पे इनका यूज करना है।
परमुटेशन का यूज हमें वहां पे करना है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का ऑर्डर मैटर करेगा, और कॉम्बिनेशन का जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट का ऑर्डर को इग्नोर कर सकते हैं। थर्ड क्या है, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम इज इक्वल टू एन पी आर, एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का क्या है, एनसीआर। अब इस एग्जांपल की सहायता से देखो, आपको परमुटेशन करना है 3 डिफरेंट थिंग जो ए बी सी है, जो टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब ए बी सी को आपको दो, ए बी सी में से आपको 2 ऑब्जेक्ट लेके इनको परमुटेट करना है। तो परमुटेशन करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाए तो 6 आ गए। अब 6 आगे देखो, ए बी, ए सी, बी सी, ये सी ए, इसी का तो क्या है, रेसिप्रोकल है। ये सी बी, बी सी का है, और ये बी ए, इसका ए बी का है। ये सी ए आपका ए सी का है ना, मतलब इन्हीं के इंटरचेंज हो रहे हैं आगे पीछे। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये आपके इंटरचेंज नहीं होंगे, इससे आपके दोनों सेम ही होंगे, ए बी को चाहे डी को एक ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका डिफरेंस। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ये आपका डिफरेंस था। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, थैंक यू।